जी हाँ, दहुआ के पास में एक ऐसा सोल्यूशन है जहां पर आप 800 मीटर तक ईथरनेट केबल के ऊपर यानी कि ईथरनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर जहां पर आप क्या कर सकते हो, आपके सिग्नल को आप भेज सकते हो। आइए समझते हैं इस एंटायर टेक्नोलॉजी के बारे में। लेकिन ये दहुआ का एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है ईपीओई ट्रांसमिशन। जहां पर होता क्या है, जब हम हमारे नॉर्मल प्रोजेक्ट्स करते हैं एनवीआर और आईपी सिस्टम के अंदर, पर हमें जो ट्रांसमिशन का लिमिट मिलता है दैट इज मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो 100 मीटर। और कई बार हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के अंदर अगर जाते हैं जिसके अंदर हम पीओई 2.0 की टेक्नोलॉजीज अगर वहां पर हम यूज करते हैं तो वहां पर कई बार 300 350 मीटर तक मिल जाता है। लेकिन इस ईपीओई टेक्नोलॉजी के बेस पर हम ट्रांसमिट कर सकते हैं 800 मीटर तक। जी हाँ, लेकिन इसके कुछ क्लॉजेज हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा। तो चलते हमारे दहुआ के वेबसाइट पर और इसके बारे में पूरा इन डेप्थ रिसर्च करते हैं। लेकिन देखिए, ये जो वीडियो है ये एक केस स्टडी है और इस तरीके से अगर आप चाहते हो आने वाले दिनों में मैं इसी तरीके से और भी केस स्टडी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं, तो ऐसे में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में लिखकर मुझे बताइए कि आपको इस तरीके के वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं। ऑलराइट, चलते हमारे स्क्रीन के ऊपर और फटाफट से इसे सीख कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ईपीओई ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आप 800 मीटर तक आप डेटा ट्रांसमिशन एज वेल एज पावर ट्रांसमिशन कर सकते हो। अप टू 10 MB पर सेकेंड तक का डेटा आप भेज सकते हो 800 मीटर तक। ऑलराइट, उसके बाद में नीचे आते हैं हम। इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है डेट इज मोस्ट प्रोबेबली सारा प्लग एंड प्ले सिस्टम है, यानी कि इसके अंदर ज़्यादा आपको कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर फ़ायदा क्या है, आप माइग्रेशंस भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कहीं पर ऑलरेडी एनालॉग कैमरे के केबल्स वहाँ पर डले हुए हैं, जैसे कि हमारा कोएक्सियल केबल, उसी कोएक्सियल केबल के ऊपर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसी के ऊपर आप आईपी कैमरा भी चला सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ईपीओई टेक्नोलॉजी। तो ये जो हमारा आईपी माइग्रेशन का जो पार्ट है ये काफी ज्यादा कह सकते हैं हम बहुत इनफाइनाइट सोल्यूशन है जो लोगों को चाहिए होते हैं आजकल के डेट में। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे तो आईपी वीडियो, हम आईपी कैमरा लगा सकते हो, ऑडियो वगैरह, पावर वगैरह सारी चीज़ें जो है 4-in-1 और ओवर योर कोएक्सियल केबल के ऊपर हमारा ट्रांसमिट हो सकता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है। अच्छा, यहाँ पर हम समझते कि क्या लिखा हुआ है। तो दहुआ ईपीओई टेक्नोलॉजी अचीव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ पावर, वीडियो, ऑडियो एंड कंट्रोल सिग्नल्स ओवर 800 मीटर एट 10 MB पर सेकेंड तक। और 300 मीटर तक अगर आप भेजते हो तो वहां पर आप 100 MB पर सेकेंड तक का डेटा आप भेज सकते हो ओवर योर कैट 6, कैट 5 और अ कोएक्सियल केबल। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्प्रोवाइज है और ये आपको ज़्यादातर दहुआ के प्रोडक्ट और ओईएम्स में ही आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, नाउ लेट मी मूव फर्दर कि ये टेक्नोलॉजी कहाँ पर यूज़ आएंगे, कहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें ज़रूरत लगेगी। तो देखो, इस तरीके से बड़े बड़े फैक्ट्रीज होंगे, कार पार्किंग के लॉट्स होंगे, तो इनमें क्या होते हैं ना, कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डले हुए होते हैं या तो ये काफ़ी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। तो वहाँ पर हमें अगर लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट करना है तो वहाँ पर हम इस सोल्यूशन को वहाँ पर माइग्रेट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब प्रोजेक्ट करते हैं 800 मीटर का हमें प्रोजेक्ट करना है तो होता क्या है कि हम एक कैमरा लगाते हैं, नॉर्मल हमारा जो आईपी कैमरा होता है, हम एक स्विच लगाएंगे 100 मीटर पर, फिर उस स्विच से हम दूसरा स्विच लगाएंगे और रिपीट करते हुए इस तरीके से 8 स्विच लगाओगे और अपने एनवीआर तक आप डेटा जो है वो ट्रांसमिट कर पाओगे। तो यहां पर क्या होता है कि आपका जो रिपीटर का जो कॉस्ट है वो आपका बच जाता है। यस, और फिर उसके बाद में जो आपका केबल का भी जो कॉस्ट है, ठीक है, वो भी आपका यहाँ पर ऑलमोस्ट बच जाता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डला हुआ है तो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, अगर आप नया प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना चाहते हो और 800 मीटर तक आप इसी ईथरनेट के ऊपर आप जो है ट्रांसमिट करना चाहते हो अपना डेटा, पावर एज वेल एज योर एवरी वीडियो, ऑडियो सिग्नल, सारी चीज़ें, तो ऐसे में आपको एक ईपीओई कैमरा आपको लेना पड़ेगा। इस टेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल है कि आपको यही लेना पड़ेगा, ईपीओई का आईपी कैमरा। एक अलग से सीरीज है पूरा ईपीओई, मैं इसके बारे में भी आपको अंत में बता दूंगा। ऑलराइट, उसके बाद में यहां से आप ईथरनेट केबल लेकर जाओगे, लास्ट में आपको अगेन एक ईपीओई स्विच आपको रखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। उसके बाद में आपको ईपीओई एनवीआर, अब आप चाहे ईपीओई स्विच रख लो या तो आप डायरेक्टली ईपीओई एनवीआर भी वहां पर लगा सकते हो। यानी कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए आपको सारा जो इक्विपमेंट भी है वो भी आपको ईपीओई ही होना चाहिए।
ऑलराइट, तो ये एक इकोनॉमिक बजट में भी बनाया गया सॉल्यूशन है। इसका प्राइसिंग का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक इसकी प्राइसिंग के ऊपर काम नहीं किया है। ऑलराइट, अच्छा यहां पर हम आते ही तो ये हो गया हमारा ए साइड का सोल्यूशन। अब आते हैं हम बी साइड के सोल्यूशन पर देखते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल कैट 6 और कैट 5e तक के सोल्यूशन में आप इस तरीके से काम कर सकते हो। आफ्टर देन अब आते हैं हम EPOE ओवर अ कोएक्सियल केबल, यानी कि IP कैमरा ओवर अ कोएक्सियल केबल आप चला सकते हो। कैसे देखते हैं हम यहाँ पर। तो EPOE IP कैमरा आपको लेना पड़ेगा। इस कैमरे को लेने के बाद में EOC एक पैसिव कनेक्टर आता है, ठीक है, यानी कि एक कनेक्टर की तरह एक कन्वर्टर होगा, राइट। वो कन्वर्टर आपको क्या करना है, कैमरे के साइड पर आपको लगाना पड़ेगा, जिससे कि आप एक बाजू ईथरनेट होगा और दूसरे बाजू जो होगा वो आपका क्या होगा, आपका कोएक्सियल केबल होगा, राइट। इसके बीच में क्या करना है, आपको एक कोएक्सियल केबल यहां पर ले करना है, लेकिन ये कोएक्सियल केबल आपका RG59 होना चाहिए। अगर आपने RG59 कोएक्सियल केबल आपने ले किया है, यहां पर आप देख सकते हो दावा EPOE सपोर्ट ट्रांसमिशन ऑफ अप टू 1000 मीटर, 1000 मीटर तक आप जा सकते हो अगर आप RG59 कोएक्सियल केबल ले रहे हो तो। ऑलराइट, अब यहां पर इसके दूसरे एंड पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, EOC यानी कि ईथरनेट ओवर कोएक्सियल जो कन्वर्टर है वो आपको अगेन यहां पर इंस्टॉल करना है और इसी एक केबल के ऊपर आपका पावर यानी कि पावर ओवर कोएक्सियल केबल जिसे हम POC टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये आपका वर्क करेगा। उसके बाद में आपका आता है डेट इज योर डेटा, वीडियो, ऑडियो सिग्नल, ये सारी चीजें आपका एक ही केबल के ऊपर ट्रांसमिट होगा। ऑलराइट, आफ्टर देन उसके बाद में आपको वहां पर EPOE स्विच या आपको NVR EPOE वाले वो आपको वहां पर रखना पड़ेगा और अल्टीमेट आप अपना सिग्नल जो है जहां भी आप रिसीव करना चाहते हो आप ले सकते हो। जैसे आप NVR में कंप्यूटर वगैरह जहां पर भी कनेक्ट करके फर्दर आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी करना है वो आप कर सकते हो एज यूजुअल जैसे आप IP कैमरे में करते हो। ऑलराइट, तो है ना ये कमाल का लाइक टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी को ये आज नया टेक्नोलॉजी रिलीज नहीं हुआ है, काफी सालों से दावा के वेबसाइट पे इन टेक्नोलॉजीज के बारे में डिफाइन किया गया है, लेकिन इसके ऊपर मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर बहुत कम वीडियोस थे, ठीक है। जहां पर होता क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को अभी भी इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, तो मैं चाहता हूं इसके बारे में और इन डेप्थ आप इस वेबसाइट पे जाके रिसर्च करिए, आप पढ़िए, आपको और मजा आएगा और डिटेल में सॉल्यूशंस के बारे में जानने मिलेगा। मैंने आपको लंबा चीजें हर चीजें आपको बता दी है। ऑलराइट, अच्छा अब हम आते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो लर्न मोर, यहां पर आप कैमरे पे हम जाएंगे तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये जितने भी कैमरे हैं ये सारे आपके EPOE बेस्ड कैमरा है। यही कैमरे आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे जब भी आप ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करो। उसके बाद में कुछ इसके NVRs है जो आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जो EPOE बेस्ड NVR है। और उसके बाद में आपका आता है स्विच जो आपके EPOE, यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा होता है EPOE, यानी कि इसमें क्या होते हैं ना, स्विचेस में आपके ग्रीन कलर के पोर्ट होंगे, उससे आपको समझ जाएगा कि ये EPOE पोर्ट है। और उसी स्विच में आपके नॉर्मल पोर्ट्स भी होंगे जिसमें कि आप नॉर्मल जो है आप डेटा ट्रांसमिशन जो आपको 10 मीटर 12 मीटर या 100 मीटर तक के जो आप ट्रांसमिट करते हो वो आप कर सकते हो। ऑलराइट, और उसके बाद में यहाँ पर आता है EOC पैसिव कन्वर्टर। तो ये जो पैसिव कन्वर्टर है इनके वेबसाइट पर अभी कुछ डेवलपमेंट का काम चालू है, ठीक है, तो इनका पेज अभी डिलीटेड आ रहा है, बट इसके बारे में डेटा शीट आप अलग से गूगल सर्च करके भी आप निकाल सकते हो। ऑलराइट, इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये एंटायर सोल्यूशन आपका वर्क करता है। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये सोल्यूशन के बारे में जानकर आपको बहुत मजा आया होगा और ये पूरा 10 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल हुआ होगा। अगर आपको मेरा इस वीडियो पसंद आया और आप चाहते हो इसकी पूरी मैं सीरीज बनाऊं, यानी कि आने वाले दिनों में अगर आप इसी तरीके से नए टेक्नोलॉजी के बारे में और नए सोल्यूशन के ऊपर आप केस स्टडी चाहते हो और जानना चाहते हो तो प्लीज कॉमेंट में लिखकर बताइए, मैं इसके ऊपर पूरा सीरीज लाना चाहता हूँ, ठीक है। बट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपको किसी और वीडियो में। दिस इज लक्ष्मण साइनिंग आउट फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर, अंटिल आई मीट यू अगेन, बाय बाय।